हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइट। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम फोकस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट के ऊपर कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है। उसके बाद ये सारे फैक्टर्स को यूज करके जो भी हम कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे हम उनको न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करेंगे। So firstly, let's look for what do you mean by resistance in series. अगर हमारे पास दो resistors हैं, let it be R1 and R2. If they are connected back to back, we will say that resistors are connected in series. अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों resistors के अक्रॉस एक बैटरी लगा देता हूं। बैटरी का फंक्शन यहां है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो। Suppose that battery is providing potential difference V. अब बैटरी में से I amount of current जो है वो निकल रहा है। This I amount of current is flowing through the resistor R1 and this I amount of current is flowing through resistor R2. और हम यहां से क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, that in series same amount of current is flowing through resistors. जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे सब में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। दूसरी चीज हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है। फॉर सेम करंट इफ R विल बी डिफरेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल ऑल्सो बी डिफरेंट। अगर मेरे पास करंट की वैल्यू सेम है जो हर रेजिस्टेंस में से निकल रही है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो I इंटू डिफरेंट R विल गिव यू डिफरेंट V. सो वी विल से दैट फॉर रेजिस्टेंस R1 V1 will be given as IR1. For resistance R2 V2 will be given as IR2. Okay. So net potential difference जो हमारे पास बैटरी प्रोवाइड कर रही है that is V and also V is equivalent to V1 plus V2. अब मेरे पास जो V1 की वैल्यू है वो है IR1 and V2 की वैल्यू है IR2. For net value of this potential difference across the circuit मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं कि जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं सभी के कॉम्बिनेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस आने वाली है उसको मैं लिख रहा हूं R net. दिस इज द टोटल इफेक्टिव कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस. नाउ V is equals to IR. दिस I is the amount of current flowing through the circuit. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, R net came out to be R1 plus R2. I दोनों साइड में कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर माई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर हो, for more than two resistors, उस टाइम पे जो R इफेक्टिव हो जाएगी that will be equal to combination of all resistors R1, R2, R3 so on up to Rn. जितने भी रेजिस्टर्स हैं सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी कि सर्किट में कितनी रेजिस्टेंसेस लगी थी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और यू कैन से द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन the highest resistance. For example, अगर मेरे पास एक सर्किट के अंदर तीन रेजिस्टर्स लगे हैं, say of 1 ohm, 2 ohm and next is of 3 ohm. अगर हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकालें R net, तो वो जो R net आएगा ना वो 3 ohm से बड़ा आएगा. Let's check it. 3 plus 2 plus 1 as this is the formula for series resistance 6 ohm. जो 6 ohm है वो बेटा नेचुरली 3 ohm से बड़ा ही होता है. 6 is greater than 3 ohm.
So the value which we have obtained now is greater than the highest resistance. Okay, I hope the concept resistance in series is clear to you. So ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के ऊपर. नाउ फॉर combination of resistance in parallel, what we discuss, if two resistors are connected from across a common point, अगर दो रेजिस्टर सिर्फ एक कॉमन पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्टेड हैं तो हम उस सर्किट को बोलेंगे दैट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब मैंने क्या किया, सीरीज की तरह यहां पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर दी अक्रॉस रेजिस्टर्स R1 एंड R2, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो V है. अब देखिए I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट हो गया है. अब क्योंकि डिफरेंट पाथ है मेरे करंट के पास, तो जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस पाथ में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. तो मतलब अगर दो रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो इनमें से करंट फ्लोइंग भी डिफरेंट होगी. ओके, मींस रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर. But in the case of parallel, the potential difference across the connecting terminals will be same. मतलब ये जो मेरे पास A और B टर्मिनल्स हैं, यहां से कनेक्ट करने के लिए आप कितने भी रेजिस्टर्स निकालो, से R3 भी आपने लगा दिया, फिर उसके बाद R4 भी कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल के अक्रॉस, जितने भी रेजिस्टर्स आप इस टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट करोगे वो पूरी आर्म की जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी वो सेम रहेगी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. ओके, सो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम बट करंट गेट्स स्प्लिटेड. ओके, इसमें करंट स्प्लिट कर जाता है और पिछले में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसमें अब करंट स्प्लिट कर रहा है. अब अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं, I कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में. मतलब अगर I1 और I2 को मैं फिर से इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास जो नेट करंट बनेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू I. और मुझे पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है. तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू है अक्रॉस रेजिस्टर R1, I किसके इक्वल आएगा, I will be equal to V upon R1 and similarly I2 will be equal to V upon R2. This is across R2. Okay, so this I is the net current or you can say total current flowing in circuit. ठीक है, अब मैं कंसीडर कर लेता हूं R जो P है, दिस इज माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हैं उन सब के रेजिस्टेंस के इफेक्ट को मैं RP से इंडिकेट कर रहा हूं. एंड इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड, सो इट विल बी रिटन एज V अपॉन RP. सो इट विल बी गिवन एज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2. So 1 upon RP will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is my combination of resistances in parallel. अगर मेरे पास दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, then how we will write this combination? So it can be given as 1 upon RB, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, so on up to सभी रेजिस्टेंसेस को इन्वर्स करके आप ऐड कर देंगे. So this will be giving you the net effective resistance in parallel. This RP is the value of net resistance in parallel. और इस expression के अंदर most of the students ये mistake कर देते हैं, they write it as 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 so on up to 1 upon Rn, जो कि गलत है बेटा. ये most of the time students do this mistake. 1 upon RP को वो RP से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि गलत है. सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिजल्ट विद अ ग्रेट अमाउंट. ओके, अब इसके अंदर एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं. जैसे कि हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर पढ़ा था कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, वैसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर जो आपके नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का,
that will be smaller than the lowest value of resistance. Okay, I hope now the concept of resistance in series and parallel is clear to you. अब हम इनके combination के numericals पे चलते हैं. After reviewing the concept of resistances in series and parallel, अब हम कुछ previous year questions करने जा रहे हैं. So first question हमारे पास यहाँ पे है जिसमें हमें equivalent resistance निकालनी है between terminals A and B. Equivalent resistance निकालने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल में है. जब हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे तब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि सीरीज के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट हमेशा सेम रहती है और जो करंट की वैल्यू है इन केस ऑफ पैरेलल वो डिवाइड हो जाती है अमंग द डिफरेंट आर्म्स. अब हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस क्या होगा, यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, इमेजिनरी बैटरी. लेट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. देखिए यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टर से. जैसे ही करंट इस जंक्शन पे पहुंचा, यहां जाने के बाद करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2 एंड 3. ओके, उसके बाद फिर से करंट आई ही जा रहा है दिस 5 ओम रेजिस्टर में से. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं. सो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इन 3 रेजिस्टर्स की जगह पे मैं कौन सा एक इक्विवेलेंट वैल्यू का रेजिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं अपने सर्किट के अंदर. सो लेट अस नेम द रेजिस्टर्स टू बी R1, R2, R3, R4 and R5. 1 upon Rp will be equal to 1 upon R2, 1 upon R3 plus 1 upon R4. Now 1 upon Rp will be equal to 1 upon 4 plus 1 upon 6 plus 1 upon 12. Let's take the LCM of this 4, 6 and 12. So it will be it will be 12. So here it will be 3, 2 and 1, 6 by 12 and Rp came out to be 12 by 6, 2 ohms. So instead of all these 3 resistors we can connect a single 2 ohm resistor instead of this complex network. So our modified network will become like this: 2 ohm, again 2 ohm, now 5 ohm. This one is your resistance R1, this one is your resistance Rp, now this one is your resistance R5. Now out of these 3 resistors, again consider that here is I have connected an imaginary battery. Whenever the current is flowing, so same amount of current is flowing through all the 3 resistors. Now the net resistance Rs will came out to be 2 ohm plus 2 ohm plus 5 ohm. So it will be 9 ohm. So 9 ohm is the answer of this question. The net effective resistance between terminals A and B is 9 ohms. I hope the question is clear to you. Proceeding to the next question. Now we are having this B part. Here again we are considering a imaginary battery between 2 terminals A and B. Suppose current is flowing in this direction, say I current is flowing, it is getting divided into 3 parts: I1, I2 and I3. Okay, after this again I current flows through this 5 ohm resistor, as I will be equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, again at this point all the 3 currents combine again and become I. Along these 2 resistors I4 and I5 currents are flowing. Okay,
So now let's solve this complex network first, and then we will solve this complex network. Let's name the resistors to be R1, R2, R3, R4, R5 and R6. When we are solving this R5 and R6, what we are getting, these two are in parallel, as current flowing, these two resistors are getting divided from this terminal. So these two arms are in parallel as current is getting divided in this. So taking LCM, 6 and 4, 12. Okay, so RP will be 12 upon 5 ohms. And now solving this network R1, R2, R3, as we have already used RP, so now I am using 1 upon RP dash, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, it will be 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So RP dash will be equal to 3 upon 3, 1 ohm. Here it will be 3 by 3. Now RP dash will be 3 by 3 and is equal to 1 ohm. Okay, so now instead of mentioning these three network resistances, we can connect only 1 ohm resistance instead of these three, and here we can only connect 12 by 5 ohm resistance, and my modified network will be like this. Now net effective resistance along this network will be RS is equals to, this is your R4, this is your RP dash, this is your RP. So RP dash plus R4 plus RP. So it will be equal to 1 plus 5 plus 12 by 5. It will be 6 plus 12 by 5. So LCM will be 5. So it will be 30 plus 12, 42 by 5. So resistance in series will be 42 by 5 ohms. So this is your required, you can say, effective resistance across terminals A and B. I hope the question is clear to you. So now proceeding to the next question. In this question, again what we will do, we will consider an imaginary battery across the terminals AB, supply the current through it. So you can clearly see after this joint, the current is being split into three parts, I1, I2 and I3. After reaching at this junction, again the current is getting added and again I current is flowing through the circuit. Now firstly we will solve this complex circuit. For that, let us name all these resistances: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 and R9. Okay, now see, I1 current is flowing through R2, R3 and R4 resistance. So all these three resistors, R2, R3, R4, they are in series. So let's solve them first. So now RS will be R2, R3 and R4. So it will be 4 plus 4. So it will be for the 12. So it is 12 ohms. So we will just now replace this network with this 12 ohm resistor. So my new network will be, this is my 5 ohm,
So this is my network, 6 ohm. Here we will write now 12 ohm, and here is my 4 ohm. Now these all are 2 ohm. Okay, so this was my R1, and here we are writing it as RS. Now this was my R5, and it is R6, R7 and R8. This is R9. So this is my terminal B. Again, now we will solve these resistors. So they are again in series. So 2 to 4 to 6. So I am writing this as 2 ohm plus 2 ohm plus 2 ohm. So it will be 6 ohm. Now my further network will be modified as, this is my A, 5 ohm. Now this is 12 ohm. This is 4 ohm. And this is 6 ohm. Again this is 6 ohm. Now see, all these three arms, they are in parallel. Now we are writing them as 1 upon Rp is equals to 1 upon 12 plus 1 upon 4 plus 1 upon 6. So it will be equal to, again taking LCM of this, so we are getting 12, 4, 6. We are taking LCM. So it will be 2 6 are 12, 2 2 are 2 3 are 6, 3 2 are 6, 3. So 12 will be the LCM. So it will be 1 plus 3 plus 2. It will be 6 by 12, or you can say 1 by 2. So your Rp will come out to be 2 ohm. Now instead of using this complex network, we will only connect 2 ohm resistor instead of these three. So again my modified circuit will be like this. Here is my 2 ohm, here is my 5 ohm, and here is my 6 ohm resistor. So net resistance, net effective resistance, now all these three are in series, so it will be 5 plus 2 plus 6. So 6 plus 2, 8, 4, it will be now 13 ohms. So 13 ohms is your net effective resistance. So I hope now the question is clear to you. Okay, so now proceeding to the next question. See, again our first purpose is to name these resistors R1, R2, R3, R4 and R5. Now I will just consider the imaginary battery across these terminals AB. See, I current is flowing through this, and here the current is getting divided. So let I1 current is flowing through this arm and I2 current is flowing through this arm. I1 flows through R2 and R4. So R2 and R4 are in series. अब solve करते हैं इनको series के लिए. So RS will be equal to R2 plus R4. So it will be 10 ohm plus 10 ohm. You can say 20 ohm. तो हमारा ये जो सर्किट है इसको हम मॉडिफाई करके कुछ ऐसे बना देते हैं. 3 ohm, 5 ohm, ये आ गया 2 ohm, और यहाँ पे है हमारा 20 ohm. ये आ गया हमारा B पॉइंट. ओके, तो अब ये जो दो रेजिस्टर्स हैं, नाउ दीज टू आर्म्स आर इन पैरेलल, क्योंकि जब आप वही A और B के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दो आर्म्स के अंदर करंट की डिवीजन हो रही है. सो मींस 20 एंड दिस 5 आर इन पैरेलल. सो 1 by Rp will be considered as, so this is my R1 resistor, this is my R3, this is my, you can say RS, and this is your R5. So now 1 by Rp will be equal to 1 upon Rs plus 1 upon R3. So it will be equal to 1 upon Rp. So 1 upon Rs is 1 by 20 plus 1 upon 5. So LCM of 20 and 5 is 20. So here will be 1 plus 4, or you can say
1 upon Rp will be equal to 5 by 20. So Rp will be equal to 4 ohm. Now instead of these two resistors, we can connect this 4 ohm resistor. So now my new network will be modified as like this: 3 ohm, this is my 4 ohm, and now this is my 2 ohm. Hence net effective resistance across A and B. Now all these resistances are in series, so we can write them as 3 plus 4 plus 2, 4, 3, 7 and 2. Now this is your 9 ohm. So this 9 ohm is the effective resistance of the given circuit. Okay, so now proceeding to the next question, to the E part. Again we will consider that we are connecting imaginary battery across A and B. So current I is flowing through this. Okay, name this resistor as R1, this is R2, R3, R4, and this be R5. So all these three arms are in parallel, but if I1 current is flowing through this, I2 current is flowing through this, and I3 current is flowing through this arm. So what we are observing, that I3 current flows across R4 and R3, and I1 current is flowing across R1 and R2. So R1 and R2, they are in series, and R3 and R4, they are in series, and we very well know that in series the net resistance get added up. So this circuit can be modified as, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ सोल्यूशन के लिए, तो आप वैसे ही अगर पेपर में करेंगे तो इलेबोरेट करके करेंगे. सो देखिए 3 plus 2, now my new resistance will be 5 ohm. So this will be my modified circuit. अब यहाँ पे 30 ohms ही रहेगा, and here after considering them in series, this R4 and R3, so 6 plus, you can say 9, so it will be 15 ohm. Okay, so across A and B, now see all these resistors 5 ohm, 30 ohm and 15 ohm, they are in parallel, so your net effective resistance will be in parallel, so it will be 1 upon 5 plus 1 upon 30 plus 1 upon 15, so the LCM will be 30. Here we can write 5 6 are 30, 31, 2, so it will be 9 upon 30, 1 upon Rp, so 3 3s are 9, 3 10s are 30, and Rp you can write 10 by 3, or you can say 3.33 ohms. So this is the net effective resistance of your circuit. Okay, now proceeding to the next question. In this question again we will consider that we are connecting a battery across, imaginary battery across this terminal AB. So let's start with the flowing of current. Say I current is flowing through 2 ohm resistor, and here in these two arms the current is getting divided. Say I1 current is flowing through here and I2 current is flowing through here. So we can clearly see that this I2 current is flowing through this 2 ohm, 3 ohm and again this 5 ohm resistor. Okay, so means all these three resistors are in series. So now my new modified network will be, this is my 2 ohm, this is my 10 ohm, this is my 5 ohm. Now this is my B terminal, and here instead of all these three resistors, now I can connect only single resistor of value, this 2 plus 3 5 and 5. So 10 ohm resistor I am connecting here. Okay, as all the resistances are in series, so resistance in series will be 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm, so it will be 10 ohm. So 10 ohm resistor I am connecting here. So let's name these resistors as R1, R2, R3 and it be RS. Okay, so this is R1, this is my R2 and this is my R3. So R3 and RS are again in parallel, so 1 upon Rp will be 1 upon R3 plus 1 upon RS, so 1 upon 10 plus 1 upon 10, so Rp will be equal to 10 by 2, or you can say 5 ohm. Okay beta, so instead of using these two resistors we can connect only single resistor of value 5 ohm. So this is my A terminal,
So here I am connecting 2 ohm. Here we are having instead of these two resistors we are connecting single 5 ohm resistor here as RP, and this is my 5 ohm resistor. Now this is B part. Now clearly you can say if current flows through this circuit, so all the 3 resistors are in series. Okay, so 5 5 10 plus 2, so 12 ohm will be your effective resistance here. Okay, 2 plus 5 plus 5, so 12 ohm is the effective resistance in this circuit. चलिए तो अब हम चलते हैं आज के सेशन के लास्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सो फिर से वही चीज करेंगे हम. ए और बी के बीच में हम कंसीडर करेंगे एक इमेजिनरी बैटरी. तो जब आप कंसीडर करेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है तो I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू हेयर एंड I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू हेयर. सो ये जो I1 करंट है 5 ओम रेजिस्टर में से भी सेम निकल रहा है और X रेजिस्टेंस से भी सेम निकल रहा है. आपको बताना है कि जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो है 4 ओम, बट आपको X की वैल्यू इवेल्युएट करनी है. नाउ सी I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, so 8 ohm and 4 ohm are in series. So now my net effective resistance is given to you. Resistance effective it is 4 ohm. अब पहले मैं 8 और 4 ohm को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं. So this is my 5 ohm and this is my X ohm. So नीचे 8 और 4 ये हो गए हमारे पास 12 ohms. ओके, सो ये मेरा आ गया मॉडिफाइड डायग्राम. अब क्या है, अब हम देख रहे थे कि यहां से I1 करंट फ्लो कर रहा था और यहां से I2 कर रहा था. तो I2 वाला तो हमने सीरीज में कंसीडर कर लिया क्योंकि 8 और 4 ओम में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, बट 5 और X में से भी तो सेम करंट फ्लो कर रहा है. सो सिंगल रेजिस्टेंस विच वी कैन यूज इज 5 प्लस X ओम्स. ओके, सो I2 जो है ये आ गया आपके पास 12 ओम्स. सो A एंड B. ओके, अब ये जो दोनों रेजिस्टर हैं आपके पास वो पैरेलल में है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 4 ओम. सो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस X प्लस 1 अपॉन 12. अभी हम जो इस R इफेक्टिव है हमारे पास, हम इसको मेंशन कर रहे हैं 1/4 12 प्लस 5 प्लस X अपॉन 12 इंटू 5 प्लस X. So 4 3s are 12. So it will be 3 into 5 plus X will be equal to 17 plus X. So 15 plus 3X will be equal to 17 plus X. So 3X minus X will be equal to 17 minus 15. So 2X will be equal to 2 and X will be equal to 1 ohm. ओके बेटा, सो मतलब अब हमने इवेल्युएट कर लिया अपनी X की वैल्यू. सो जो हमारे पास X की वैल्यू है इट इज कमिंग आउट टू बी 1 ohm. ओके, सो आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है. तो अब हम कर रहे हैं अपना आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन. सो उसको करने के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. रेजिस्टेंसेस को नेम कर देते हैं R1 R2 R3 एंड R4 और कंसीडर कर लेते हैं AB के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी. और देखते हैं कि हमारा जो I करंट है वो सर्किट में एंटर कर चुका है. इस रेजिस्टर से I1 करंट फ्लो कर रहा है और इधर से I2 करंट फ्लो कर रहा है. मींस ये जो हमारे R1 और R2 हैं ये पहले ही पैरेलल में कंसीडर हो गए और इस टर्मिनल पे जाके फिर से करंट I बन गया. यहां पे जाके करंट की फिर से डिवीजन हो रही है, I3 एंड I4 हो गया. और ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये भी हमारे पास पैरेलल में है. तो हमारे पास इन दोनों रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 1/6 प्लस 1/3. सो इट विल बी 6 इज LCM. सो 1 प्लस 2 इज हेयर. सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी 6 अपॉन 3 दैट इज 2 ohms. ओके, तो इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह पे हम 2 ohms लगा सकते हैं. हम चेक कर रहे हैं कि इन दो रेजिस्टर्स की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं. So it will be 1 upon Rp dash will be equal to 1 upon 4 plus 1 upon 12. So LCM will be 12. So 3 plus 1. So 1 upon Rp dash. So now Rp dash will be equal to 12 upon 4. So it will be 3 ohm. अब हमारा ये जो गिवन डायग्राम है इसको हम कुछ ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं. This is my one resistance and this is my second resistance. सो 6 ओम, तो इसकी जगह पे हमने लगा दिया ये Rp
2 ओम, और ये 4 ओम 12 ओम की जगह पे हमने नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम, इसको हमने नेम दे दिया आरपी डैश। अब देखिए जो हमारे ए और बी टर्मिनल्स हैं, अगर फिर से उनमें से अगर आप करंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई करंट ही ये टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस में से निकल रहा था और आई करंट ही इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस में से निकल रहा है, मतलब 2 ओम और 3 ओम फिर से सीरीज में हो गए। सो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका निकलेगा दैट विल बी इन सीरीज मीन आरपी प्लस आरपी डैश, सो इट विल बी 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। ओके, सो इस तरह से हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और बच्चे हर स्टेप के अंदर अगर आप इसी तरह से डायग्राम मॉडिफाई कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। आई होप बच्चे कि आज का वीडियो, आज के न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट के अंदर जिसमें हम आपको कुछ नए न्यूमेरिकल सिखाएंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ अंडर द सेक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कीप सपोर्टिंग अस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर कंटेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।